हेलो गाइज, मैं हूँ डिम्पल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज मैं आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 1 से नोट्स देने वाली हूँ, जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखेंगे। इसके पहले मैंने इस यूनिट से 2 नोट्स ऑलरेडी आप लोगों को दे चुके हैं। अगर वो नोट्स आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। बीएससी के और भी वीडियोज आप लोगों को जो है वो मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल आपस में कनेक्ट होते हैं, मतलब समान एनर्जी वाले या समान ऊर्जा वाले 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल आपस में जब मिलते हैं और उतनी ही संख्या में नया ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इसे हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है, जो कि आपको मेरे पुराने वीडियोज में जो है वो मिल जाएगा। तो आज हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखेंगे। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेंगे, देन इसका एग्जाम्पल एंड इसका स्ट्रक्चर ये किस प्रकार से बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, sp2 मतलब s ऑर्बिटल की संख्या कितनी है, 1 है, और p ऑर्बिटल कितने हैं, 2 है। तो इसमें डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है, इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 2 p ऑर्बिटल्स आपस में कनेक्ट होकर उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। बहुत ही आसान है इसका डेफिनेशन, आप लोगों को ये देख के ही समझ आ रहा होगा। एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिल करके उतनी ही संख्या में नया ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो मैं आप लोगों को आगे यहाँ पे स्ट्रक्चर के थ्रू समझाऊंगी कि कैसे s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिल करके इस प्रकार की संरचना, इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। तो चलिए हम लोग इसका एक एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं एथिलीन C2H4, मतलब कार्बन के कितने एटम हैं, 2 एटम है, और हाइड्रोजन के भी 4 एटम्स हैं, मतलब कार्बन के 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जो कार्बन होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा। तो कार्बन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब ग्राउंड स्टेट मतलब मूल अवस्था में, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का 6 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं आता है तो मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बना करके बता दूंगी, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे आप लोगों ने इसे 11th-12th में पढ़ा ही है, बहुत ही आसान है। तो एटॉमिक नंबर होता है 6, इस प्रकार होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब जो 2pz है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे तो 1 1 2 2 है, लेकिन ये जो 2pz है वहां पे 0 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब उत्तेजित अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, कार्बन का। ये तो मूल अवस्था था, अब हम लोग इसका उत्तेजित अवस्था देखेंगे, मतलब ये ग्राउंड स्टेट था, अब हम इसका एक्साइटेड स्टेट देखेंगे कि आगे क्या होगा। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6, इसमें कुछ नहीं होगा एक्साइटेड स्टेट में। जो यहाँ पास का जो 2s ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो कूद करके 2pz में चला जाएगा, मतलब 2pz में पहले 0 था, लेकिन यहाँ 2pz में 1 हो जाएगा मूल, मतलब एक्साइटेड स्टेट में। तो यहाँ पे अपना होगा 1s2, 2s1, 2pz1, 2py1, 2px1। तो यहाँ पे हमारा होगा sp2 संकरण। यहाँ पे देख रहे हो s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल, लेकिन यहाँ पे केवल 2pz और 2py जो ऑर्बिटल्स है वही जो है वो संकरण में भाग लेंगे। ये जो 2px है वो इसमें जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब ये एक प्रकार से अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के रूप में जो है वो होंगे। मैं आप लोगों को इसे आगे अच्छे से और बता दूंगी। बस आप लोग यहाँ पे ये समझिएगा कि sp2 संकरण में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हम केवल s और 2 p ऑर्बिटल के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिलकर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो बना लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देख रहे हो 2s ऑर्बिटल, मतलब ये जो है वो s ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल का जो साइज होता है वो कैसे होता है, मतलब जो उसका शेप होता है वो राउंड शेप का होता है, मतलब ये गोलाकार का होते हैं। तो ऑर्बिटल्स के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि आपको मेरे पिछले नोट्स में, इस यूनिट के पिछले नोट्स में जो है वो मिल जाएंगे। p ऑर्बिटल के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल। तो यहाँ पे कौन कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, pz ऑर्बिटल और 2py ऑर्बिटल। तो इसमें होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देन इसके बाद इस प्रकार का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल जो है वो बनते हैं।
तो हमारे मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल जो है वो कनेक्ट हो रहे थे, 1 2 एंड 3 बनने के बाद कितना हुआ, यहाँ पे भी 3 ऑर्बिटल है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये 1 2 एंड ये 3। बट ये इसमें क्या होगा, एक लोब जो है वो बड़ा हो जाता है एंड एक लोब जो है वो छोटा रहता है, मतलब स्मॉल लोब्स एंड लार्ज लोब्स। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 3 ऑर्बिटल्स बने हैं, sp2 sp2 sp2, कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब संकरित ऑर्बिटल। अब क्या हुआ, 2px के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था 2px1, तो ये जो 2px ऑर्बिटल होगा वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा, मतलब असंकरित ऑर्बिटल, असंकरित कक्षा क्या आप कह सकते हो, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के रूप में ये रहेगा। तो इसका आगे क्या यूज होगा मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। फिर देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, sp2 संकरित ऑर्बिटल मतलब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से 120 कोण पर प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो इसमें इनके बीच का जो एंगल है, दोनों लोब्स के बीच का जो एंगल है वो कितना डिग्री का रहेगा, 120, 120 अंश का कोण बनाएंगे ये, ठीक है। ये यही चीज को यहाँ पे कहा जा रहा है। देन इसे त्रिकोणीय हाइब्रिडाइजेशन या ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, मतलब आप लोग देख रहे हो इसका जो शेप है वो त्रिकोण शेप का, मतलब ट्राइगोनल कह सकते हैं, इसे ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। देन क्या है उसके बाद अनहाइब्रिड या असंकरित 2px ऑर्बिटल उसी कंडीशन में रहता है, ये जो है वो उसी कंडीशन में रहेगा। ये क्या है, तीनों ऑर्बिटल मिलकर के इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना लिए, लेकिन ये जो 2px है वो यही कंडीशन में रहेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ पे मैंने एथिलीन के बारे में आप लोगों को बताया था, C2H4 मतलब कार्बन के 2 परमाणु है, 2 एटम्स है, हाइड्रोजन के 4 एटम्स है। तो कार्बन के 2 एटम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो दो sp2 मतलब 2 sp2 जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट है। ये एक कार्बन का है और ये दूसरे कार्बन का है, समझ रहे हो फ्रेंड्स आप लोग, मतलब ये जो है वो एक कार्बन का है और ये जो है वो दूसरे कार्बन का है। अब जो हाइड्रोजन है उसकी संख्या कितनी है, 4 है। तो जो 4 हाइड्रोजन है वो इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जो है वो ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं। मतलब ये जो आप लोग देख रहे हो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, ठीक है। ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है जो sp2 संकरित मतलब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 1 2 3 4, और उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है px वो अपने इसी पोजीशन में जो है वो रहता है, मतलब ये जो है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ये जो है वो उसी कंडीशन में रहेगा एंड इसके बीच जो है वो पाई बॉन्ड बन जाएगा एंड ये जो है इसके बीच जो है वो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। मतलब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच जब ओवरलैपिंग हो रहा है तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, मतलब यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है एंड पाई बॉन्ड यहाँ पे जो है वो बन रहे हैं। इस प्रकार एथिलीन मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। C2H4 के प्रत्येक कार्बन एटम के एक sp2 संकरित ऑर्बिटल परस्पर sp2 ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो sp2 ओवरलैपिंग करके जो है वो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। शेष बचे 2 sp2 संकरित मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल अलग अलग हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हाइड्रोजन है वो sp2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके साथ ओवरलैपिंग करके यहाँ पे जो है वो सिग्मा बॉन्ड जो है वो बना लेते हैं। अब दोनों कार्बन एटम के असंकरित मतलब अनहाइब्रिड 2px ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो px ऑर्बिटल है वो आपस में ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये जो है वो अनहाइब्रिड है, मतलब ये जो मैंने आप लोगों को बताया था ये इसी कंडीशन में रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या इसका जो एथिलीन का फॉर्मूला कितना था, C2H4 मतलब C2H4। तो इनके बीच क्या बना, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बना, यही चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है। ऑर्बिटल के कम परिमाण में ओवरलैपिंग के कारण पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की अपेक्षा जो है वो दुर्बल होता है, मतलब वीक होता है, तो ये कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से बनेगा गाइज इसका स्ट्रक्चर। तो आई होप यू गाइज आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। थोड़ा सा भी अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।